अमेरिका पर भारत के एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत ने एक के बाद एक अमेरिका के कई दिग्गज कंपनियों को सबसे पहले तो ब्लॉक किया और अब भारत अमेरिका की सप्लाई चेन को भी बहुत तेजी से डाइवर्ट कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका के सबसे अहम अर्थव्यवस्था पर अब भारत ने चोट कर दिया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका से जुड़े हुए कई देशों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित किया है। दरअसल अगर बात की जाए तो भारत दुनिया में आयरन और स्टील उत्पादन से लेकर के अमेरिका को निर्यात में प्रथम नंबर पर आता है। खैर यहाँ पर चीन भी है, लेकिन अमेरिका को निर्यात में भारत से आगे चीन भी नहीं है। ऐसे में अब भारत ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के दिल पर सीधी चोट कर दी है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने ना सिर्फ अमेरिका को दहला दिया है बल्कि यूरोपियन यूनियन जो कई चीज़ों को लेकर के अमेरिका पर टिका हुआ था वो भी इस खबर के आने के बाद से दहल चुका है। भारत ने अमेरिका को आयरन और स्टील के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध आम प्रतिबंध नहीं है, ना ही यह सामान्य प्रतिबंध है जो क्षणिक होने वाला है, बल्कि भारत यह प्रतिबंध दिनों ब दिन और भी ज़्यादा मजबूत करने जा रहा है। भारत ने कहा है कि अमेरिका के आयरन और स्टील निर्यात पर ऐसी रोक लगेगी कि जिससे अमेरिका को भारत से एक कील भी नहीं निर्यात की जाएगी। खैर इन सब चीज़ों में अब भारत अकेला भी नहीं है। भारत के साथ खड़ा होने वाला वो दिग्गज भारत का दोस्त फिर से सामने आ चुका है, रूस। जी हाँ, रूस ने इस पूरे मामले में भारत का साथ देते हुए कहा है कि रूस भारत की एक एक कील का आयात अपने देश में करेगा और भारत के एक एक निर्यात पर अब भारत के रूस का अपना फिर से हक शुरू होने जा रहा है। रूस ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों से हो रहे अपने आयरन और स्टील के आयात पर अब कमी करके भारत के संपूर्ण स्टील और आयात जो कि अब तक अमेरिका की तरफ डाइवर्ट था उससे अपनी तरफ करने जा रहा है और इसको लेकर के भारत रूस के बीच में 18,000 करोड़ की डील फाइनल हुई है। यह डॉलर में है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी दिग्गज फर्म्स अब रूस से सीधे तौर पर जुड़ने जा रही हैं। लेकिन वहीं इन सभी घटनाक्रम के बीच अमेरिका में इस खबर ने भूचाल मचा दिया है। जी हाँ, भूचाल मचे भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के आयरन एंड स्टील्स की 65% जो प्रोग्रेस है वो इंडिया से कंप्लीट होती है। यानी अमेरिका सिर्फ और सिर्फ 35% दुनिया के कम से कम 12 देशों पर डिपेंड है, लेकिन वहीं अकेले 65% की आपूर्ति भारत करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के लिए भारत का आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। खैर अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत के आयरन और स्टील पर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों है। खैर वो समझेंगे आगे वीडियो में, लेकिन इस पर अमेरिका के साथ साथ अब चीन की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है और यह प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक होने जा रही है कि अमेरिका को अब इससे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से गुजरना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने साफ कहते हुए कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं वैसे वह प्रतिबंध चीन के साथ भी आरोपित कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर चीन से आयरन स्टील्स के आयात पर बढ़ोतरी करने का विचार कर रहा है तो इस मामले में चीन उसके लिए सहयोगात्मक नहीं होने जा रहा है। यानी कि चीन ने पहले ही साफ कर दिया है कि भले आप भारत से ना लें, लेकिन अब चीन से भी आपको आयरन और स्टील नहीं मिलने वाला है। अब समय वो आ चुका है कि निर्यात पर पूरी तरह से ताला टक चुका है और अमेरिकी कंपनियां दिग्गज 3 बड़ी फर्म अब भारत के घुटनों पर आ चुकी हैं, भारत के सामने घुटने टेक चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क, टेस्ला के एलन मस्क की भी एक बड़ी दिग्गज फर्म है जो इंडिया से आयरन एंड स्टील्स को आयात करती है, जिसका साइबर ट्रक से लेकर के कई अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है। साथ ही अमेजन की एक बड़ी फर्म जो इंडिया से आयरन स्टील का आयात करती थी उसके लिए भी भारत ने रास्ता बंद कर दिया है। साथ ही एक तीसरी फर्म भी है जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी फर्म के रूप में आ जाती है, वो आयरन स्टील के रूप में, उसका भी भारत ने सीधे पत्ता साफ कर दिया है। अब साफ हो चुका है कि वाशिंगटन से लेकर के न्यूयॉर्क तक हर जगह एक सवाल खड़ा हो चुका है कि कारखाने कैसे चलेंगे, क्योंकि भारत का लोहा सिर्फ लोहा नहीं है बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सबसे बड़ी देखी जाए तो अमेरिका में बड़ी बिल्डिंगें भारत के स्टील पर टिकी हुई हैं। अमेरिका की बड़ी दिग्गज कंपनियां भारत के आयरन पर टिकी हुई हैं।
अमेरिका की वो बड़ी मशीनरीज वो भारत के आयरन पर टिकी हुई थी, लेकिन अब एक एक करके जब भारत ने यह सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो अब सवाल क्या हो रहे हैं, और इसको लेकर के अमेरिका की बहुत भारी प्रतिक्रिया पहली बार सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आप जब से यह खबर अब तक सुन रहे हैं तब तक आपने सुनी होगी कि अमेरिका हर चीज़ पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिक्रिया अमेरिका स्टील के बंद होने पर पहली बार दिया है। क्या कहा है अमेरिका ने और इसको लेकर के अमेरिका ने किस कदर से भारत को इनडायरेक्टली धमकाया है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही समझेंगे कि भारत अब इस पूरे रूट को डाइवर्ट करके आखिर करना क्या चाह रहा है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर बस बात की जाए आयरन और स्टील को लेकर के तो दुनिया में भारत के आयरन और स्टील दोनों की क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी ऐसा स्थानीय देश दूसरा नहीं है जो भारत के बराबर क्वालिटी दे सके, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। चीन के पास भी भले ही उत्पादन स्टील का ठीक ठाक है, लेकिन चीन भारत की गुणवत्ता वाला कभी भी आयरन स्टील दुनिया को नहीं मुहैया करा सकता, और इसीलिए अमेरिका को लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही था। लेकिन अमेरिका की बदलती नीतियों ने अब भारत को मजबूर कर दिया है इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने से, और अब भारत ने वही किया है जो उसे काफ़ी समय पहले कर देना चाहिए था। अमेरिका की वो रीढ़ की हड्डी पर भारत ने वार किया है जिसके बाद अमेरिका रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब अमेरिका में बड़े मेटल प्रोजेक्ट्स अटक चुके हैं। खैर, कहने वाली बात यह है कि अभी यह पूरी तरीके से रुका हुआ नहीं है, लेकिन अमेरिका में आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इसका इम्पैक्ट साफ दिखना शुरू हो जाएगा जब आयरन स्टील की सीधे कमी पड़ेगी। अधूरे पुल, अधूरी गाड़ियाँ, रक्षा फैक्ट्रियाँ, कच्चे माल सब सूने पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अमेरिका के डॉलर पर किस तरह से दबाव बढ़ चुका है और अमेरिकी मीडिया ने इसे इंडियाज़ आयरन फर्स्ट नाम दे दिया है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि भारत की तरफ से की गई यह कमी अमेरिका में झलकनी भी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के कारखाने बंद होने पर मेटल ब्लॉक की कंडीशन आने जा रही है। दरअसल मेटल ब्लॉक होता क्या है, अब आप चंद सेकंड्स में वो भी जान लीजिए। मेटल ब्लॉक्स का मतलब ये है किसी देश में अचानक से मेटल्स की क्राइसिस आ जाना, और यह तब होता है जब किसी देश का 60 से ऊपर फीसदी आयरन और स्टील में प्रतिबंध अचानक से लग जाए, जिसके चलते कंपनियां क्राइसिस जैसी कंडीशन में पहुंच जाती हैं, उसे बोलते हैं मेटल क्राइसिस। यहाँ पर साफ है कि अमेरिका का जब 65% आयरन स्टील सीधे तौर पर रुक जाएगा, इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डियों पर अटैक होगा, और यह अमेरिका के ना सिर्फ इंजीनियरिंग और अदर चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि यह अमेरिका के रक्षा डिफेंस प्रोडक्ट, साथ ही हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनियों, इंजन बनाने वाली कंपनियों, उनके तरह के अपनी तरह के इसमें सबसे हैवी मेटल्स स्टील्स का उपयोग होता है, उन सब चीज़ों को एकदम से प्रभावित कर देने वाला है, जिसके चलते अमेरिका में सबसे बड़े सेक्टर की छटनियों को लेकर के खबर सामने आई। कहा यह जा रहा है कि अगर मेटल की आपूर्ति अमेरिका नहीं कर पाता है तो इन देशों की बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां धराशायी हो जाएंगी। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत ऐसा कदम उठा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। वजह साफ है कि अमेरिका की भारत के खिलाफ बन रही नीतियां। अमेरिका भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों को बुला करके अपने यहाँ उन्हें बैठाल करके भारत को धमकी दिलवा रहा है। आपने देखा किस तरह से जनरल मुनीर ने भारत को लेकर के सीधे तौर पर धमकी दी, और यह धमकी अमेरिका के कहने पर यहाँ पर साफ सामने आई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। खैर, ये तो रही अलग बात, लेकिन अमेरिका इससे भी नहीं बाज आ रहा है। अमेरिका भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों को भारत पर कार्रवाई करने के लिए उकसा रहा है। भारत को दबाने की कोशिश अमेरिका की जारी है। आपने देखा है किस कदर से यह खबरें पूरी दुनिया में चौंका रही हैं। अमेरिका के खिलाफ भारत की ये पूरी की पूरी नीतियों का जो साजिश अमेरिका बुन रहा है, क्या भारत उसे अनजान है? बिल्कुल भी नहीं। भारत सब कुछ जान रहा है और समझ भी रहा है, और भारत को इससे निपटना कैसे है भारत वो भी जान चुका है। भारत ने जब से इस चीज़ को लेकर के खबर सामने रखी है उसके बाद से पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है। अमेरिका की कई दिग्गज बड़ी कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अचानक व्हाइट हाउस पहुंची हैं। वहां के सीईओ और तमाम तरह के ऑफिसर्स वहां पर जाकर के बात कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका चल क्या रहा है। अगर भारत की तरफ से आयरन स्टील का निर्यात बंद हो जाता है तो न तो उनके लिए गुणवत्ता वाला आयरन स्टील इतनी जल्दी ढूंढना आसान होगा, और अगर वो ढूंढ भी लेते हैं तो इतनी भारी मात्रा में जितना भारत उत्पादन करके दे रहा था उनके लिए इतनी जल्दी उसकी व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर भारत को तरफ से 6 महीने तक ऐसे प्रतिबंध लगे रहे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा।
यह बात अमेरिका को खुद भी पता है, जिसके चलते अमेरिका के तेवरों में बदलाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि अगर वो भारत पर दबाव बना करके भारत को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप खुद बताइए, क्या भारत उन देशों में से है जिस पर दबाव बना करके कंट्रोल किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या यह वो अभी भी उसी दशक का भारत है जो अमेरिका के कहने पर झुक जाता था, या फिर अमेरिका को इतने दिनों में यह सीख मिल जानी चाहिए थी और सबक भी कि भारत अब झुकने वालों में से तो इतना आसानी से नहीं है? खैर, भारत के लिए रास्तों की कमी नहीं है, और जब रूस जैसा देश या फिर साथी या दोस्त, या यूं कह लीजिए कि रूस जैसा भाई साथ में जब खड़ा होता है तो दुनिया के कई देश अपना सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। रूस ने साफ किया कि अमेरिका के जो भी अब तक आयरन स्टील्स भारत निर्यात कर रहा था, उस आयरन स्टील के लिए हम अपने मार्केट को भारत के लिए खोल रहे हैं, और यह मार्केट भारत पर जीरो टैरिफ पर शुरू होने जा रहा है। यानी कि भारत का जो भी आयरन स्टील है, रूस उस पर 1% या यूं कह लीजिए 0% टैरिफ लगाएगा। यानी कि भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट रूस खोल रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका भारत के आयरन स्टील पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा चुका है और यह अप्लाई भी किया जा चुका है, वहीं रूस ने साफ किया है कि भारत के लिए हम सस्ता मार्केट अपना पूरा खोल देंगे। भारत चाहे जितना यहाँ पर निर्यात करें, हम दुनिया के दूसरे देशों के लिए बंद कर देंगे, लेकिन यह निर्यात भारत के लिए पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसा होने के बाद ही यह डिसीजन सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अजीत डोभाल की रूस यात्रा और इसके बाद भारतीय डेलीगेट्स की रूस यात्रा और अब इसी महीने के अंत आने वाली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इंडिया वार्ता ने और यात्रा ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के लिए और बड़ा सबक और झटका अभी आना बाकी है। जी हाँ, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है और भारत के शुरुआत में ही अमेरिका में भूचाल आ चुका है। क्राइसिस से लेकर के अमेरिका को ना जाने 2 हफ्तों के अंदर अंदर कितने बार मार्केट की क्रैश डाउनिंग देखनी पड़ी है, लेकिन अमेरिका को अभी भी इस बात की सुध नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना वही एक चेहरा जिसके चलते वो पूरी दुनिया में बदनाम है। खैर, उससे क्या ही कहना, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत को लेकर के अमेरिका का रुख सकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसको लेकर के आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत को अब चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अमेरिका की नीतियों के चलते भारत पर कई तरह के दबाव बन रहे हैं और ये दबाव थमने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में इन दबावों की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है और इसलिए भारत को हर तरीके से तैयार रहना होगा, चाहे वह युद्ध हो या फिर शांति या फिर व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए होगा। भारत को अपने हाथ पैर मजबूत रखने होंगे और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। खैर, उनका यह स्टेटमेंट भारत भर में इस समय भ्रमण कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिसके चलते उन्होंने ये वार्निंग दी है। खैर, इस पूरे मामले में रूस ने जिस कदर से भारत के साथ खड़ा होकर काम किया है वो पूरी दुनिया में काबिल तारीफ है। रूस ने कहा है कि भारत के खिलाफ एक भी दबाव रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत के खिलाफ अगर कोई भी साजिश रची जाती है तो रूस को अपने परमाणु पनडुब्बियों से लेकर के परमाणु हथियारों को अब रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि रूस ने हाल में ही अमेरिका के साथ अपनी परमाणु जो ट्रीटी थी उसे तोड़ दिया है। रूस ने साफ किया है कि अब अमेरिका के इस ट्रीटी से रूस आज़ाद है और रूस की आज़ादी मतलब दुनिया में एक दबाव, और इसी चीज़ के दबाव से अमेरिका डरा हुआ है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में अमेरिका अपनी परमाणु युक्त पनडुब्बियों को रवाना कर रहा है, अलग अलग जगहों पर तैनात कर रहा है। यह डर है कि अमेरिका को भारी चीज़ का सामना करना पड़ने जा रहा है और देखना यह है कि अब इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक्शन लिया है, इससे अमेरिका का बौखलाना लाजमी है। किसी देश की अगर मेन रीड सप्लाई पर अटैक किया जाता है तो उस देश का बौखलाना जायज़ है। खैर, यह बात अमेरिका को कौन भारत से बेहतर समझा सकता है, और भारत ने समझाना भी शुरू कर दिया है। पहले तो अमेरिका को चावल निर्यात में प्रतिबंध, फिर अमेरिका की तरफ कई सारी चीज़ों के निर्यात में प्रतिबंध, और अब भारत को लेकर के सबसे बड़ा एक्शन आयरन और स्टील, जो कि सीधे इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत का यह फैसला बिल्कुल सटीक है और भारत को रूस के साथ मिलकर के कदम से कदम बढ़ाने की और आगे ज़रूरत है, या फिर भारत को ध्यान देना चाहिए अपनी दोनों तरफ की पॉलिटिक्स में? आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए रूस से बेहतर रिलायबल और कोई देश हो सकता है? क्या भारत को इस तरह से कोई दूसरा देश मिल सकता है? क्या अमेरिका कभी ऐसा बन सकता है? शायद नहीं।
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको काफ़ी बड़ी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।